आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले आपने सुना हो सोनम ने शादी के कुछ ही दिनों बाद अपने पति राजा की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसके बाद भी और कई घटनाएं सामने आई। ऐसा ही एक वारदात तेलंगाना के कुरनूल से सामने आया है, जहां शादी के 30 दिन बाद ही पत्नी ने पति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। जरा सोचिए, कहाँ जा रही है ये दुनिया? इसमें भी सबसे ज़्यादा घिनौनी बात तो ये थी कि एक ही लड़के से माँ और बेटी दोनों का अफेयर था और नतीजा ये रहा कि दोनों ने मिलकर दूल्हे की हत्या कर दी। आगे पूरी कहानी बताऊं उससे पहले एक आपका फेवर चाहूंगी। मेरा ये यूट्यूब चैनल नया है, आपकी मदद की ज़रूरत है। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रिश्ते में धोखे और खूनी खेल। इस खौफनाक कहानी में तेलंगाना के कुर्नूल में शादी के 1 महीने बाद ही एक नवविवाहित ऐश्वर्या ने अपनी मां सुजाता के साथ मिलकर पति तेजेश्वर की हत्या कर दी। दोनों एक बैंक कर्मचारी के साथ रिलेशनशिप में थे। जिस बैंक कर्मचारी के लिए दोनों ने मिलकर पति की हत्या कर दी, अब वो बैंक कर्मचारी फरार है। पुलिस ने मां बेटी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी में पीड़ित की पत्नी ऐश्वर्या और उसकी मां सुजाता शामिल है। ये सब कुछ इस साल की शुरुआत में शुरू हुआ, जब तेजेश्वर के परिवार ने 13 फरवरी को कुर्नूल की एक युवती ऐश्वर्या से उसकी शादी तय की। चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी शादी से सिर्फ 5 दिन पहले ऐश्वर्या गायब हो गई। लोगों के बीच अफवाह ये थी कि वह कुर्नूल में एक बैंक कर्मचारी के साथ ही भाग गई है। हकीकत में था भी यही सही। वो बैंक कर्मचारी से ही मिलने गई थी। बैंक कर्मचारी ने पूरी प्लानिंग के साथ ऐश्वर्या को कहा कि उससे शादी कर लो, शादी के बाद हम लोग उसे मार देंगे। मरने के बाद तुम उसकी विधवा होने के नाते उसकी प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस होगी। जो कैश होंगे वो भी पैसे मिलेंगे और फिर हम लोगों की जिंदगी अच्छे से चलेगी, यानी उसी पैसों से ऐश करेंगे। ऐश्वर्या को ये आइडिया पसंद आया। उसी के बाद वो 16 फरवरी को वापस घर लौट आई। वापस लौटकर उसने लोगों से कहा कि उसकी माँ पर दहेज का बहुत ज़्यादा दबाव था। उसी की व्यवस्था के लिए वो एक दोस्त के घर गई थी। उन्होंने कहा इमोशनल होने की एक्टिंग करने लगी। अब एक्टिंग करते हुए उसने ऐश्वर्या ने तेजेश्वर को अपने प्यार का दिलाया। दोनों परिवारों में बेमन से ही सही 18 मई को उनकी शादी हो गई। बेमन से शादी का क्या नतीजा हो सकता है? बेमन से शादी का क्या नतीजा हो सकता है, ये अभी आपने देखा ही है हाल फिलहाल सोनम वाले केस में। ऐसे शादी में के तुरंत बाद ही दोनों के बीच परेशानियां शुरू हो गई। शादी के दूसरे दिन से ही तेजेश्वर ने देखा कि ऐश्वर्या किसी से लगातार फोन पर बात कर रही थी। उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन ठीक 30 दिन बाद कहानी बदल गई। 17 जून को तेजेश्वर अचानक गायब हो गया। तेजेश्वर के भाई द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट गुमशुदगी की। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच में जुटी तो चौंका देने वाले खुलासे हुए। पूछताछ के दौरान ऐश्वर्या और उसकी मां सुजाता ने स्वीकार किया कि दोनों एक ही बैंक कर्मचारी के साथ रिलेशनशिप में थी। मां सुजाता उसकी लंबे समय से दोस्त थी और बाद में बेटी ऐश्वर्या भी उसके साथ रिश्ते में आ गई। कॉल डेटा रिकॉर्ड से पता चला कि ऐश्वर्या ने अपनी शादी के बाद भी कर्मचारी से 2000 बार से ज्यादा बात की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि मां और बेटी की सहमति में फरार बैंक कर्मचारी ने सुपारी लेकर हत्यारों को काम पर रखा था और अपने ड्राइवर को भी उनके साथ भेजा था। हत्यारों ने प्लानिंग से तेजेश्वर को 10 एकड़ जमीन का सर्वेक्षण करने के बहाने एक गाड़ी में बिठाया। गाड़ी के अंदर घुसते ही उन्होंने उस पर चाकुओं से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी और उसके शव को पन्यास के पास फेंक दिया। पुलिस ने ऐश्वर्या और उसकी मां सुजाता को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक कर्मचारी और हत्या में शामिल अन्य अपराधियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। खबर आप तक पहुंचाने तक साजिश के पूरे दायरे को उजागर करने के लिए पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। आज के लिए इतना ही। ऐसी कहानी, ऐसी घटनाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।